सबको ना नारायणी सेना चाहिए, ये हो जाए वो हो जाए, क्यों नहीं चाहिए? हाँ अब ठीक है। गोविंद किसी को नहीं चाहिए मालूम, ये सब गोविंद गोविंद करते हैं, चाहिए नहीं। हाँ मेरे को पता है ना। अपनी आत्मा जो कि गोविंद है, उससे किसी को प्रेम नहीं है मालूम। और केवल वही विश्वास पात्र है, बाकी सब धोखा दे देंगे। याद रखना, द्रौपदी को सब ने धोखा दिया, उसके पतियों ने भी, उसकी फैमिली ने, उसके जो कुछ भी थे वहाँ कैरेक्टर, गुरु द्रोण थे, पितामह थे, अपना वचन नहीं तोड़ पाया पितामह। ऐसे वचन का क्या करोगे यार? तत्क्षण तोड़ देना चाहिए। तो उसने सबको पुकारा, कोई नहीं आया, और लास्ट में वासुदेव को, जिसका वास द्रौपदी के अंदर ही है, और वो प्रकट हुए और उसकी रक्षा की। और सब धोखा दे देंगे, मैं बता रहा हूं, अपने पराये सब। याद रखना, केवल आत्मा कृष्ण ही विश्वास पात्र है, केवल। उसका होना ही काफी है यार, निहत्थे कृष्ण का ना, आत्मा का होना ही काफी है, जरूरत से ज्यादा है वो। हजारों नारायणी सेना आ जाए, कुछ नहीं कर सकती। तो उसी पे निष्ठा, आत्मा कृष्ण पे परम निष्ठा, कि मेरे को अब कुछ चाहिए ही नहीं, मैं पर्याप्त हूं, पर्याप्त से ज्यादा हूं। यही आत्मनिष्ठा है। और तब गीता में कृष्ण क्या बोलते हैं? योगक्षेम वहां में हम, जो मेरा अनन्य भक्त है, जो मुझे अपने से अन्य नहीं मानता, खुद से अन्य नहीं मानता, उसका योग और क्षेम, जो बाहर की दुनिया है आर्थिक, जिसको आप इनलाइटनमेंट और पता नहीं क्या क्या बोलते हो, योग, दोनों मैं संभाल लेता हूँ। यानी आपका मैं वो संभाल लेता है। दोनों से आपको मुक्त कर देते हैं, अगर वो निष्ठा है ना खुद में। और इससे सुंदर और क्या होगा? इसलिए मुस्कुराया कर यार। हाँ। प्रश्न मत पूछना प्लीज। ना ना ये सही है। अरे हाथ है ही नहीं अभी। हाँ 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 तब ठीक है। आई लव समाधान। परंतु जैसे योगक्षेम जैसे आप बोले तो उसमें जैसे प्रभु यीशु मसीह जी जो थे, वो
पे लटका दिया गया था और गौतम बुद्ध जी को भी बदनाम किया गया, करने की ओके, कोशिश की गई थी। हाँ हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब हत्या कृष्ण वाला जो है वो कैसे लागू होता है? अरे नहीं, वो ज़्यादा स्टोरियों में मत पढ़ो, अच्छा नहीं, अपने पे निष्ठा रखो ना। हाँ मतलब ये है कि शरीर को संसार परेशान कर सकता है, आत्मा को नहीं। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके शरीर तक चोट पहुंचेगी, जी जी मैक्सिमम मन तक, मैक्सिमम आप तक कोई चोट पहुंच ही नहीं सकती, जी सर, कोई जहर पहुंच ही नहीं सकता, जी सर। कोई सूली पहुंच ही नहीं सकती, जैसे सुकरात जी को जहर दे दिए थे। पहुंच ही नहीं सकती आप तक। जी 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 सर, तो इसलिए अपने पे निष्ठा। जी सर। क्योंकि अमृत है ना आपकी आत्मा, वहाँ कोई पॉइजन का असर ही नहीं है। हाँ। और कितनी खामोशी है, महामौन है। हाँ। और एक प्रसन्नता है, प्रसन्न आत्मा बोलते हैं ना, प्रसन्नता है, आह्लाद है। तो योग क्षेम वहाम्य हम, आपका मैं दोनों संभाल लेता है। निष्ठा बस चाहिए, ट्रस्ट। तो बताओ अब आप लोग। अरे बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। आत्मा तो रस ही रस है, मालूम, प्रेम ही प्रेम, कृष्ण ही कृष्ण। वहाँ कोई जीता नहीं है। और प्रेम को भिखारी की तरह लोग बाहर खोजते हैं, मांगते हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। सबसे बड़ा धोखा प्रेम का क्या है मालूम? बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। खतरनाक धोखा है, हाई अलर्ट। अरे आपकी आत्मा ही प्रेम है यार, आपका होना ही प्रेम है। जब ठीक आप अपनी जगह आते हो ना, तो प्रेम झड़ता है आपसे, अपने आप ओवरफ्लो होता है। और आपकी आत्मा ही ज्ञान है, किसी किताब की जरूरत नहीं है। अपने आप को कोई पढ़ता ही नहीं है। जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, अखंड ज्ञान है, ज्ञान अखंड एक सीतावर, अखंड ज्ञान है आपकी आत्मा। वहां किसी का ध्यान नहीं। पुस्तकों से ज्ञान नहीं मिलेगा। शुरू में ठीक है, शास्त्रों का भी सम्मान है,
ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद स्वयं को ही पढ़ना पड़ेगा, स्वयं की किताब, जहाँ से सारे शास्त्रों का जन्म हुआ, सारे बुद्धों का, सारे अवतारों का। सीधा उसी को क्यों नहीं पढ़ते? बोलते हैं ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। यस। और जो प्रकट है एकदम अपना होना, मौजूद है अभी। अभी क्या मौजूद है? मैं मौजूद हूं कि कुछ और मौजूद है? यस। शरीर मौजूद लग रहा है क्या? कि मन मौजूद लग रहा है? कि संसार मौजूद है? कुछ नहीं, मैं मौजूद हूं, जो कभी बेमौजूद होता ही नहीं। तो अपनी किताब पढ़ो, और आत्म प्रेम के अतिरिक्त कोई भी प्रेम संभव नहीं है। धोखे में मत रहना। बड़े बड़े धोखे हैं प्रेम के नाम पे, बड़े बड़े। आपके होने का एहसास ही ना प्रेम है। आपके होने का एहसास कैसा लग रहा है? एकदम प्रेमपूर्ण है ना, लबालब भरा हुआ है। अच्छा लगता है यार, वो फील हो रहा है ना सबको? नहीं हो रहा तो नहीं बोलोगी, हो रहा है। और सच है ना, आपके होने का एहसास ही प्रेम है, और वही ज्ञान है। और मुझे जो सबसे ज्यादा प्रिय है, कृष्ण बोलते हैं गीता में, ज्ञानी भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है अर्जुन। अब वो ज्ञान भी आ गया और प्रेम भी आ गया, वही आत्मा को प्रिय है, आत्मा कृष्ण को। क्या बोलते, मेरी आत्मा है, ऐसा कुछ बोलना। हाँ। तो देखो, जैसे उगता सूरज है, वो ज्यादा देर प्रिय नहीं होता, थोड़ी देर ही प्रिय होता है। सुंदर से सुंदर फ्लावर है, पंछी है ना, ये सब थोड़ी देर के लिए प्रिय होता है। आपके राजकुमार हैं, राजकुमारियां हैं ये भी 2-3 साल मैक्सिमम यार सच तो सच है। हाँ, ये भी कभी कभी थोड़ी देर के लिए प्रिय होते हैं। अपना आप आपको निरंतर प्रिय होता है। निरंतर प्रियता है, इसलिए अपने आप से आप कभी बोर नहीं होते। एक क्षण को भी आज तक कोई भी अपने आप से बोर हुआ ही नहीं। खुद को मन मानता है तब बोर होता है, शरीर मानता है तब बोर होता है। अपना होना परम प्रिय है। प्रिय लाग्यऊ मोहे राम। जग रहा है ना राम अरे यार, सबकी आत्मा राम है। प्रिय लागऊ मोहे राम, निरंतर प्रियता
रस ही रस है, आनंद ही आनंद है। और क्या बताऊं मैं। प्रिय लागेऊ मोहे राम, जो कभी अप्रिय लगता ही नहीं एक क्षण को भी, वही आत्मा राम है, निरंतर प्रिय। और ये सहज प्रियता है, सहज में ही प्रिय है, बगैर प्रयास के। तो उसी पे टकटकी लगाए रखो। हाँ, आत्मा राम पे, आत्मा कृष्ण पे एक टकटकी, उसी से प्रेम, उसी से प्रीति, एक टकटकी लगी रहे। उसी की सेवा करते रहो, अपने आप में डूबे रहो। और सेवा के बीच में कभी मोक्ष की इच्छा हो, एनलाइटनमेंट की, तो गोपियाँ क्या करती थी, सेवा कर रही हैं और समाधि आ गई तो ऐसे भाग जाए यहाँ से बोलती थी। सही है वो, भाग जाए यहाँ से। तेरी जैसी हजारों समाधियां कुर्बान, हजारों। ऐसी सेवा होती है आत्मा की, ऐसा प्रेम होता है कि कुछ चाहिए ही नहीं अब, कुछ नहीं, ना कोई इनलाइटनमेंट, ना कोई समाधि, कुछ नहीं यार। मुक्ति से भी मुक्ति है यार। अरे अपने आप में ही इतना आनंद है तो क्या चाहोगे यार। तो जा ही न चाहूं कब हो कुछ, तुम संग सहज सने। सहज सने आ गया, देखो प्रेम आ गया। तुम संग सहज सने। रस ही रस है बस, यहाँ पीते रहो बस। छक छक के। हाँ हाँ, बस आंसू है और गीत है, पता नहीं क्या क्या होता है यहाँ। हाँ, बिखर जाओगे आप बस। हाँ, हाँ, आपका मिटना तय है, तभी आप शाश्वत होते हो। जब आप मिटते हो ना, तभी आप शाश्वत होते हो। तो मरने के लिए जियो या जीने के लिए मरो, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो छोड़ क्यों नहीं देते अपनी जिद। हाँ। अरे यार, आपका जो शरीर है, मन है, आपका छोटी मोटी फैमिली है, कुछ लोग है ना, वो एक मुट्ठी चावल ही तो है सुदामा का, और क्या है उससे ज्यादा। तो सुदामा क्या किए,
अर्पित कर दिए ना, तो अर्पित कर दो ना यार। कुछ नहीं, आपका बुद्धि का ज्ञान और पुरानी मेमोरी, आपका व्यक्तित्व, सब अव्यक्त कृष्ण को, आत्मा कृष्ण को अर्पित कर दो। आपका जो भी व्यक्त है ना, थोड़ा सा तो व्यक्त है, छोटा सा, वो अव्यक्त आत्मा कृष्ण पे अर्पित कर दो। नहीं भी करोगे तो कृष्ण छीन ही लेगा। सुदामा नहीं दे रहे थे ना, तो कृष्ण छीन रहे थे, क्योंकि वैसे भी कृष्ण का ही है ना, वो छीन लेगा, बता रहा हूं, तो खुद ही से दे दो। वो सकुचा रहे थे देने में, क्या दूं बोल रहे थे। यानी जो ईश्वरों का ईश्वर है कृष्ण, उसके लिए मैं केवल एक चावल ले जा रहा हूं, एक मुट्ठी। आपको अपना व्यक्तित्व बहुत बड़ा लगता है, लेकिन सुदामा का सेंस देखो, क्या ले जा रहा हूं बोले, मैं क्या दूंगा उसको, शर्म आ रही है मेरे को। तो आप भी जो अर्पित कर रहे हो ना, बस एक मुट्ठी चावल है वो, और कुछ थोड़ी ना है। अपनी जिद छोड़ दो, बस अर्पित कर दो। तब बांसुरी बजने लगेगी, महारास होने लगेगा अपने आप। तब पता नहीं क्या क्या होता है वहां। तो बस वो एक टकटकी लगी रहे, यू नो टकटकी ना, हाँ, एक टकटकी लगी रहे, हाँ, गोविंद पे, अपने आप में बस, और एकदम भीगते रहोगे आप। बल्कि जब रियल प्रेम होता है ना, तो नजर हटती नहीं है यार, नजर कोई हटा के दिखा दे। याद तक नहीं करना पड़ता। किसी से प्रेम होता है तो क्या आप उसको याद करते हो, प्रैक्टिस करते हो क्या? सहज में रहता है। अरे धन के प्रेमी को धन सहज में याद रहता है, जो कामी होते हैं उसको स्त्री पुरुष सहज में याद रहते हैं। तो ये तो परमात्मा का प्रेम है, सहज से भी सहज है ये, सरल से भी सहज, सरल। नजर हटती नहीं है, विस्मृति होती ही नहीं है। सहज में ही प्रेम रहता है, सहज में। तो आत्मा की खुशबू जब आने लगती है ना, तो सहज में प्रेम हो जाता है।
हाँ, ऐसे महकता रहता है सब कुछ। बस जादू है, जादू है, क्या कैसे का सवाल ही नहीं है। होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। बस साधु संतों के साथ रहो, जैसे मीरा रही। परिवार वालों के साथ नहीं रही वो, साधुओं के साथ उठी बैठी, बदनाम भी हुई। संसार के नाम होने से अच्छा ये बदनामी है यार। लोक लाज खोई रे, कितनी खूबसूरती है इस लाइन में ना। लोक लाज खोई रे। स्वामी जी, राम भगवान भी सबरी माता को जो नवदा भक्ति में एक चीज बोले, मोते अधिक संतन कर लेखा, मुझसे भी अधिक संतों को मालूम। मुँह से अधिक संत करी लेखा, सत्य है वो। हाँ, तो लोक लाज की भी चिंता नहीं करना। ये बाहरी सम्मान से अच्छा यहाँ का अपमान है, वो ज्यादा सुख देता है। स्वामी जी, आपका यूट्यूब में सभी मतलब जितने भी वीडियो डाले गए हैं, पहले पे पहला है, ये लेटेस्ट एक और भी वीडियो आया था कामुकता पर, पूरे विश्व को बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में मतलब ले जा रहा है। हाँ, बहुत अच्छा है स्वामी जी। जहाँ कभी कभी भ्रमित होते हैं लोग तो आपने पूरा पर्दाफाश कर दिया उसका। कहीं कोई हाँ, मैंने सीधी साफ बात बोली। हाँ। कई लोगों के फोन आए और कई लोगों को बात अच्छी भी नहीं लगी, कई लोग को बहुत अच्छी लगी। हाँ। अगर हमारे सनातन के हिसाब से तो बहुत अच्छा है स्वामी जी। हाँ, वो सत्य है। सत्य है। आत्मा की वाणी है ना, वहाँ पे नो कॉम्प्रोमाइज। जी। मैं नहीं करता कभी भी। क्योंकि मैं परम आनंद की ओर ले जा रहा हूँ ना, वो तो कचरा है, जी स्वामी जी। भिखारीपना है। हाँ। आत्मा कृष्ण के आनंद की एक बूंद को कामदेव ताकता रहता है। हाँ, और मिलता नहीं उसको। मतलब छोटी मोटी बात नहीं है ये। आत्मा कृष्ण के साइलेंस, आत्मा कृष्ण के आनंद की एक बूंद को कामदेव ताकता रहता है और उसको मिलता नहीं है वो बूंद। भागवत अगर पढ़ोगे ना तो ये मैटर आएंगे। आत्मा रस ही रस है ना, रसो वैसा, प्रेम ही प्रेम, पवित्रता ही पवित्रता है यार। पवित्र को भी पवित्र कर देता है, वो आत्मा है।